हाय, दिस इज़ अंजू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि कई लोग अपने सपनों के लिए कभी भी ट्राई नहीं करते, या फिर इसलिए नहीं करते कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ, ऐसा क्यों, या फिर मैं स्मार्ट नहीं दिखती हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसी नहीं कर सकती। पर क्या आपको पता है, जो सचिन तेंदुलकर जी हैं और आज उनके इतने बड़े फैंस हैं लोग, इतने ज़्यादा एज अ क्रिकेटर वो महान क्रिकेटर में काउंट किए जाते हैं, और बच्चे से बड़े से हर एज ग्रुप का पर्सन उनको पसंद करता है। तो आपको उनकी हिस्ट्री नहीं पता होगी, आपको क्या मालूम है कि कैसे उन्होंने शुरुआत करी, क्या वो बहुत अच्छे थे पढ़ने में? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शायद बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि 10th के एग्ज़ाम में, जिस बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए हम लोग इतना परेशान रहते हैं बच्चे लोग, वो 10th के एग्ज़ाम में तकरीबन 3 बार फेल हुए थे। और यहाँ मैं ये फेल होने का जिक्र क्यों करना चाहती हूँ? फेल होने से आपका सपनों से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि फेल होने से ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अगर एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आप लाइफ में आगे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हो। तो ये बातें जो हैं आप अपने माइंड से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ मैंने जो जिक्र किया कि वो 3 बार फेल हुए, 3 बार फेल होना ही काफ़ी नहीं है, पर उस 3 बार के अलावा जो उनका जो अचीवमेंट है उसके आगे का, आप वो भी सुनिए। उन्होंने आज जिस मुकाम पर वो हैं, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए कितना स्ट्रगल किया, कितनी प्रैक्टिस की, मगर अपने सपने को पूरा उन्होंने किया। और आज हम सब लोग उनको प्रेज करते हैं, सब लोग उनको एडमायर करते हैं। किस लिए? कि वो एक महान क्रिकेटर हैं, इंडिया की नहीं वर्ल्ड में। तो सबसे बड़ी बात एक और भी है, उनका उसी 10th स्टैंडर्ड में जो तमिलनाडु में इंग्लिश की बुक आपकी वहाँ पढ़ाई जाती है, उसमें उनका चैप्टर भी है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है किसी टाइम में उनको शायद व्हीकल ख़रीदने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जो वो आपका कार वगैरह उनको चाहिए थी, उसको ख़रीदने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी, उनको लोन भी लेना पड़ा था उसके लिए। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे कि हम उनके बारे में कुछ बुरा सोचते हैं, बल्कि ये चीज़ें इसलिए उनके अचीवमेंट को दिखाने के लिए आपको किस तरीके से इन चीज़ों को लेना चाहिए, एक इंस्पिरेशन के तौर पर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि जो पैशन है आपके अंदर, और आप देखिए आज वो BMW के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये क्या बात हुई, ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं अब वो। क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने सपने को पूरा किया और वो लगे रहे। तो ये सारी चीज़ें, जो ये पैशन होता है, ये पैशन क्रिएट करिए आप लोग। गेम के लिए पैशन जो उनका था, उसको कहाँ से कहाँ उस पैशन ने पहुँचा दिया उनको। तो आप सब अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जिद, आपकी जो जिद है, वो जिद जो है आपको जीरो से हीरो बना देगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, यानी जीरो से हीरो में कन्वर्ट कर देगी। और वो जो पागलपन आप में होना चाहिए, वो जो जिद है किसी अच्छे काम को, अपने सपने को पूरा करने के लिए, वो ज़रूर होनी चाहिए, जो कि कुछ ही लोगों में होती है। अपना रात दिन पूरा करते हैं उस सपने को, रात दिन खुली आंखों से सपने देखिए आप लोग, खुली आंखों से। रात में तो सब, क्योंकि ये दिन रात जो काम करते रहते हैं लोग, हारने के बाद भी जीतने का जो हौसला होता है उनके अंदर, वो सबसे बड़ी बात है। लाइफ में आपके मुसीबतें आती हैं, वो हौसला बढ़ाने के लिए आती हैं, आपको ऊपर उठाने के लिए आती हैं। चमत्कार सिर्फ कहानियों में नहीं होते, चमत्कार रियल लाइफ में भी होते हैं। और वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चमत्कार की उम्मीद कर रहे हो। चमत्कार ऐसे ही नहीं होते, वो रियल लाइफ में आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग होते हैं चमत्कार। और जब आप एक जिद के साथ उस सपने को पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ोगे, और तभी आप उस सपने को पूरा कर पाओगे। और अब जैसे कि फिल्म की बात करें तो आप अक्षय कुमार को कौन नहीं जानता है? अक्षय कुमार को सभी जानते हैं, कितने फैंस हैं उनके। पूरे 1 ईयर में आप देखिए उनकी कितनी फिल्में आ जाती हैं। और केवल फिल्में ही नहीं, उनका लाइफ स्टाइल आज भी वैसा ही है, वो कभी भूले नहीं है अपना स्ट्रगल। तो लाइफ स्टाइल भी उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया है, लाइफ स्टाइल उन्होंने अपना एज इट इज़ रखा है, और बहुत सिंपल तरीके से वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो ये सब चीज़ें उनका लाइफ स्टाइल में आप देखो, सुबह उठना, आज भी वो सुबह उठते हैं, और उन्होंने कहाँ कहाँ कैसे जॉब किया था स्ट्रगल के दिनों में। तो वो सब चीज़ें अगर हम उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में जानें, तो ये चीज़ें हमें बहुत आगे तक लेके जाती हैं, और हमारे अंदर भी एक जिद क्रिएट करती हैं, एक पागलपन क्रिएट करती हैं। अब हम एक और शख्स की बात करते हैं, वो है रतन टाटा जी। आपको पता है, सब जानते हैं उनके बारे में।
और शुरुआती दौर में जो उनका स्ट्रगल था, वो ऑटोमोबाइल में जब उन्होंने एंट्री की थी तो वो भी उन्होंने फेलियर का सामना किया था, बहुत फेलियर का सामना किया था उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से उन्होंने आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, या फिर इतने बड़े वर्ल्ड लेवल पे उनका नाम हो रहा है, या फिर वो वर्ल्ड लेवल पे उनकी कंपनी चल रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी जो बैक में जो उनकी स्ट्रगल रही, जो फेलियर रहा, उनका जो अपमान भी हुआ होगा लाइफ में, कई बार उन्हें निराश भी होना पड़ा होगा, तो उन सब चीज़ों के साथ आज देखिए, जिस कंपनी ने कभी उनको, मैं नाम नहीं लूँगी, पर जिस कंपनी ने कभी उनको रिजेक्ट किया था, उनकी अपनी जो आज उनकी जो नैनो कंपनी है उसको वो सेल करना चाहते थे, जो कि आगे नहीं बढ़ पाई किसी वजह से, तो उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था, उनको उनकी कंपनी को रिजेक्ट कर दिया गया था। आज उन्होंने उसी कंपनी, जो फोर्ड कंपनी की कई कारों को, कई ब्रांड्स को खरीदा है। तो ये एक बड़ा उनका जज्बा है। आप देखिए, ये मैं उनकी शख्सियत को बताने के लिए आपसे शेयर कर रही हूँ ये चीज़ें। और उसी कंपनी को उन्होंने खरीद लिया और ये दिखा दिया कि देखिए, कभी हमको प्रॉब्लम थी, आपने मना किया, आज आपको प्रॉब्लम है, हमने वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमने खरीदा, यानी कि हमने आपको ये दिखाया कि आई कैन डू इट। तो ये होता है अपने सपने को, कहीं ना कहीं उन्होंने माइंड में रखा होगा इस चीज़ को, उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाया और अपने ड्रीम को पूरा किया। तो आप हमेशा ध्यान रखो, कभी कभी अपमान का भी जो है, अपमान से भी बदलाव होता है। जो क्रिटिसिज्म है, लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, उससे भी बदलाव होता है। और ऐसा बदलाव होता है कि लोग देखते रह जाते हैं। तो कभी भी आपका कोई अपमान करे तो आप उसको बुरा मत मानिए, सोचिए कोई बात नहीं, शायद इसमें भी कुछ अच्छाई है, इससे भी आप आगे बढ़ोगे। तो सपने देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। और मैं आशा करती हूँ कि इन सब चीज़ों से आप सीखिए, आप आगे बढ़िए। मेरी जो वीडियो का जो एम है वो यही है कि मैं आपको कुछ इंस्पायर कर पाऊँ इन लोगों के थ्रू। ये महान हस्तियाँ हैं, इनके थ्रू मैं आपको कुछ समझा पाऊँ कि पढ़ाई में ये नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए, हम फेल हो गए, तो हमारा लाइफ में ड्रीम अधूरा रह जाएगा। मार्क्स का और आपके ड्रीम का कोई लेना देना नहीं है। आप बस आगे बढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट. I hope you will definitely like this video. Take care, be safe.